बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन के मुतालिक मेरा बयान है और इग्नोर ना कीजिएगा छोटा आदमी समझ के कि ये इनकी हैसियत क्या है, तुम छोटे से आदमी हैं। देखिए, कोई भी छोटा नहीं होता है, मेन कौल देखा जाता है। मौला ने फरमाया कि ये देखो कि सामने वाला क्या कह रहा है। इलेक्शन के मुतालिक मेरा बयान है। इस टाइम हमें जो है अपने चश्मे नहीं देखना है कि किसने सरकार ने हमें चश्मे बनवा के दिए या कौन हमें 5 किलो अनाज दे रहा है। मेन ओवरऑल हमें उम्मत को देखना पड़ता है कि मुसलमानों के हित में कौन है। योगी आदित्यनाथ के बयानात देखे होंगे, वो उसने क़यामत का इनकार किया। क़यामत अहमद कुछ नहीं है, मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। इतने जहरीले बयान है, खुला हुआ दुश्मन है वो इस्लाम का। ऐसे शख्स को अगर आप लेके आएंगे, ऐसे लोगों को लेके आएंगे, ये ज़मीन हमवार की जा रही है। इसके लिए यहाँ पे ये इंटरनल, क्योंकि हम लोग रील्स देखते हैं, हम लोग एक एक चीज़ देखते हैं कि समाज में चल क्या रहा है। तो इसको अगला नेक्स्ट प्रधानमंत्री यानी मोदी के बाद, भाई रिटायर आदमी होता ही है, इन फ्यूचर अगर इसको जो है योगी आएगा, जो एक बीजेपी सरकार एक अपना प्रधानमंत्री के लिए अगर किसी को सिलेक्ट करेगी तो यकीन जानिए वो योगी को सिलेक्ट करेगी यहाँ के बाद। तो अभी से ज़मीन हमवार है, कोई भी चीज़ होती 5 साल बाद 10 साल बाद उसको वजूद में लाया जा सकता है। ये तरीक़ा होता है। अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़वाना चाहते हैं, मतलब कारोबार ठप करवाना चाहते हैं, अपने कारोबारों पे ताले लगवाने चाहते हैं, तो ज़रूर उसका एक चश्मे के लिए बिक जाइए। आप एक चश्मे के लिए 5 किलो राशन के लिए आप बिक जाइए, अपने ईमान बेच दिए और अल्लाह को दुश्मन ला के बैठा दिए। ये वक्त का फ़िरौन और नमरूद हैं, ये वक्त के जो हैं शद्दाद हैं, ये वक्त के यजीद हैं। अगर इनके ख़िलाफ़ आप नहीं खड़े हुए, अब लोग पूछते हैं कि हम यहाँ तो कांग्रेस का कोई नुमाइंदा नहीं है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने अपना नुमाइंदा सपा के साथ मिल के, जैसे एक जो है आपको साधारण भाषा में मैं सिंपल सी बात करके बताता हूँ कि आम जनता भी समझ जाए, आम आदमी भी समझ जाए, और सीधी सिंपल सी बात हो कि मिल के समर्थन में सपा के साथ मिल के दूसरे शहरों में दूसरी सरकारों से मिल के गठबंधन जिसे हम लोग बोल रहे हैं, अपने नुमाइंदे खड़े किए, इनसे मिल के वो अपनी सरकार बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सपा के नुमाइंदे रविदास जी को अपना वोट देना है, वोट बर्बाद नहीं करना है। और यहाँ पर फिर मैं बात कर रहा हूँ कि बीजेपी के नुमाइंदा राजनाथ सिंह हैं। भले ही इन्होंने काम किए हों, मौलानाओं से, हमारे इनके धार्मिक जो मौलाना हैं उनसे मीटिंग्स की हों, आप उसके चक्कर में ना जाइए। खुदा का दुश्मन, ज़मीन आप हमवार कर देंगे। मैं आगे के लिए 10 साल 20 साल बाद की बात बता रहा हूँ। अगर ये नरेंद्र मोदी बना, बीजेपी की सरकार आई, तो आप फिर तबाह बर्बाद हैं, ये समझ लिए। कुचल दिया जाएगा, नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी मुसलमानों की। शियों तो है ही नहीं, शिया तो है ही नहीं नौकरियों में, किसी भी चीज़ में सब ख़त्म हो जाएगा। जो कारोबार चल रहे हैं वो तोड़ दिए जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो प्लीज़ जज्बात में ना आइएगा। और जो हमारी कौम के लोग जो बीजेपी के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं, या आप देखेंगे कि जो है सेमिनार कर रहे हैं, और हमारी कौमी के लोग हैं, ये नेता नगरी वाले छोटे हैं, ये फेल हैं। जितने भी हमारे कौम के नेता नगरी वाले हैं ये फेलियर हैं। इनको कारोबार कहीं से मिलता नहीं, तो किसी तंजीम के साथ जुड़ जाते हैं। जब फेल हो जाते हैं, बिज़नेस नहीं कर पाते हैं, स्कूल में फ़ेल हो जाते हैं, क्लास में फ़ेल हो जाते हैं, किसी भी कारोबार में दुकानें खोलते हैं, फ़ेल हो जाते हैं, तो आखिरी का ऑप्शन मिलता है कि नेता नगरी में आ जाएँ। वहाँ से जो है कुछ फ़ंड वंड मिलते हैं, शूज़ होते हैं, है ना, उसमें थोड़ा बहुत ख़र्चा इनको दे दिया जाता है, उससे इनके घर गृहस्थियाँ चलती हैं। तो ऐसे ही किसी के चक्कर में ना आइए। और यहाँ पे सुनिए, बात को मैं बता चुका हूँ कि 2 सरकारें, ये बीजेपी है या कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी की, और इसमें 2 ही नुमाइंदे हैं। अब आप किसी को ना सोचिए। यहाँ पे लखनऊ से आप रविदास जी को अपना वोट दिए, और ताकि कांग्रेस मजबूत हो और कांग्रेस की सरकार हो, ये जालिम, ये योगी और मोदी मलून खबीस यहाँ से दफ़ा हों, वरना आपके लिए दुश्वारी है और सख्तियाँ हैं। पेट्रोल के दाम आप देख लीजिए, बढ़ गए थे इसी की सरकार जब से आई है। सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, है ना। जो आलू, जो प्याज, जो लौकी, कद्दू 2-2 रुपये किलो, 5-5 रुपये किलो मिलता था, वो 40-40 रुपये किलो मिल रहा है। महंगाई बढ़ चुकी है रोज़ की ज़िंदगी में। बिजली के छापे मारे जा रहे हैं आपके घरों में। मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, बात को समझिए। मुसलमानों को टारगेट करके मुसलमानों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं बिजली चोरी के नाम पे। चलिए ठीक है, चोरी हो रही है, बिजली चोरी हो रही है, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए का छापे मारे जा रहे हैं, जितना भी उनका बकाया नहीं है प्रताड़ित किया जाता है। रोज़ गली में बिजली वाले टहलते हैं, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये बीजेपी की सरकार का है। अकबर नगर जो महानगर में लगता है, इंदिरा नगर के आगे, वहाँ लोगों को पूरी बस्ती उजाड़ दी गई है। बीजेपी की सरकार ने उजाड़ दी है, योगी ने उजाड़ दिया है वहाँ पे। और सिर्फ ये पैसे वालों की सरकार है।
सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बात को समझ लीजिए, जज्बात में ना आइए, ठीक है। मुसलमानों का सोचिए, कहीं भी एक मुसलमान किसी गांव कस्बे में होगा मारा जाएगा। कितने वीडियोस आ रहे हैं जहाँ पर अकेले मुसलमानों को दाढ़ी वाला देख लिया जाएगा मारा जाएगा, टोपी वाला देख लिया जाएगा मारा जाएगा। और जो आप ईद उल अज़हा आने वाली है, आप कर नहीं सकते हैं। अगर इसकी सरकार बनी, आने वाले दौर में योगी की सरकार बनी, फिर ये कुर्बानियाँ ये सब चीज़ें होंगी नहीं, ये समझ लीजिए। अब देखिए कि चश्मे में आपको अपना ईमान बेच देना है, दीन बेच देना है 5 किलो राशन के लिए, या क्या करना है, ठीक है। बस ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ।